जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ मेरे कान्हा की कृपा से और राधा रानी की करुणा से आप सभी स्वस्थ, खुश और प्रसन्न हैं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। कौन सा? कर्ज। लाइफ में बहुत बार ऐसा समय आता है कि हमें बाहर से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ शॉर्टेज हो जाता है, तो बहुत बार हमें बाहर से कुछ नई चीज हमें खरीदनी है, घर में कुछ करना है, कभी जरूरत पड़ जाती है, तो हमें बाहर किसी से कर्ज लेना पड़ता है, डेब्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो शास्त्रों में हमें बताया गया है कि कर्ज कब लेना चाहिए, कर्ज कब दूसरों को देना चाहिए, और सबसे जरूरी कर्ज कब चुकाना चाहिए, ताकि दैवीय सहायता आपको मिले और कर्ज जल्दी उतरे। आज हम ये सारी बातें शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। भक्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र, मुहूर्त, चिंतामणि और कई ग्रंथों में धन के देन लेन को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं धन का सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है, और गलत समय पे लिया गया कर्ज जीवन को बोझ बना सकता है। इसलिए हर वार मतलब दिन का अपना अलग महत्व होता है। देखो, हमारे सप्ताह में जितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन दिनों में हर दिन का अपना एक महत्व होता है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किस दिन हम कर्जा ले सकते हैं, किस दिन कर्जा दे सकते हैं, और किस दिन हमें अपना कर्जा चुकाना चाहिए। ठीक है, तो इस विषय पे अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार को मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। मंगल को ऋण का कारक ग्रह माना गया है। शास्त्र कहते हैं मंगलवार को कभी भी कर्जा लेना नहीं चाहिए, चाहे जितनी भी जरूरत हो। जो व्यक्ति इस दिन कर्ज लेता है, उसे चुकाने में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पैसा रुक जाता है, काम बिगड़ने लगते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। लेकिन मंगलवार कर्ज चुकाने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। मंगल देव का एक नाम है ऋण मोचन। अगर आप मंगलवार को अपना जो पुराना कर्जा आपने लिया है उसको वापस करते हो, उसे चुकाते हो, तो आपको देवी सहायता मिलेगी और रास्ते खुलने लगते हैं। किसी ने कहा है ना, जब नियत साफ हो और समय सही हो तो भगवान भी रास्ता बना देते हैं। अब बात करते हैं रविवार की। रविवार सूर्य देव का दिन होता है। सूर्य तेज और क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार को उधार लेना शुभ नहीं होता। इस दिन लिया गया पैसा अक्सर गलत जगह खर्च हो जाता है। फालतू खर्चे हो जाते हैं, बेकार की चीजें हो जाती हैं, बिना योजना के नुकसान होता है, जिससे आर्थिक परेशानियां और बढ़ जाती हैं। इसीलिए रविवार को कर्ज लेने से हमेशा बचना चाहिए। अब भक्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपने द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग का नाम जरूर सुना होगा। वीडियोस में हम अक्सर बताते हैं। द्विपुष्कर योग, इस योग में किया गया काम 2 बार फल देता है। अगर अच्छा काम किया तो फायदा दुगना, और गलत काम किया तो नुकसान भी दुगना। इस योग में कर्ज लेना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह हमारा त्रिपुष्कर योग होता है। इसमें फल 3 गुना होता है। अच्छा काम 3 गुना लाभ, बुरा काम 3 गुना हानि। इसीलिए इन योगों में कर्ज से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द्विपुष्कर योग ज्योतिष में एक शुभ योग है, जो रविवार, मंगलवार या शनिवार को द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि और चित्रा, विशाखा या गणेश नक्षत्र के मिलन से बनता है। इस योग में किए गए शुभ कार्य जैसे निवेश, इन्वेस्टमेंट, खरीदारी, शॉपिंग या नई शुरुआत का फल 2 गुना होकर हमें मिलता है। ये दुर्लभ योग है जो कार्य की सफलता में वृद्धि करता है। अब अगर मैं त्रिपुष्कर योग की बात करूं, तो ज्योतिष शास्त्र में इसे भी एक बहुत शुभ और विशेष योग माना गया है, जो तिथि, वार और नक्षत्र के अनूठे संयोजन से बनता है। मान्यता है कि इस योग में किए गए शुभ कार्य जैसे संपत्ति, वाहन या सोने को खरीदना, इसका फल 3 गुना होकर हमें मिलता है। जबकि इसमें कोई भी नकारात्मक कार्य होने पर उसका दुष्परिणाम भी 3 गुना होकर मिलता है। त्रिपुष्कर योग का निर्माण कैसे होता है? दिन अगर रविवार, मंगलवार या शनिवार हो, तिथि भद्रा की हो, द्वितीया हो, सप्तमी हो या द्वादशी की हो, और नक्षत्र कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराक्षण या पूर्व भाद्रपद, त्रिपाद नक्षत्र हो, तो इन सबका जब संयोग बनता है तब हमारा त्रिपुष्कर योग होता है। अब
कई भक्त हमें मैसेज करते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं होता कि द्विपुष्कर योग कब है या त्रिपुष्कर योग कब है, तो वो क्या करें। तो देखो भक्तों, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि शनिवार, रविवार और मंगलवार इन तीनों दिनों में ना तो कर्ज लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। इन तीनों दिनों के संयोग से ही हमारे द्विपुष्कर योग या त्रिपुष्कर योग बनते हैं। अब आप सोचेंगे, अभी तो आपने कहा कि मंगलवार को कर्ज चुकाना अच्छा है और अभी आप कह रहे हो कि नहीं लेना चाहिए ना देना चाहिए। तो देखो भक्तों, यहाँ पे फर्क समझिए। कर्ज चुकाना, लौटाना एक अलग बात है, कर्ज देना या लेना एक अलग बात है। मंगलवार को पुराना कर्ज चुकाएं, वो बहुत शुभ है, लेकिन ना नया उधार ले ना नया उधार दे। अब बात करते हैं बुधवार की। बुध ग्रह बुद्धि और व्यापार का कारक होता है। शास्त्र कहते हैं बुधवार को लिया गया कर्ज जल्दी उतर जाता है, इसीलिए जरूरत हो तो बुधवार को कर्ज लिया जाता है। लेकिन बुधवार को कर्ज देना क्यों? क्योंकि एक दिन दिया गया पैसा या तो वापस नहीं आता या रिश्तों में तनाव पैदा करता है। बुध यानी बुद्धि का प्रयोग करके धन को अपने पास रखना चाहिए, देना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सोमवार की। सोमवार चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा मन और तरलता का कारक है। सोमवार को दिया गया पैसा आमतौर पर शांतिपूर्वक वापस आ जाता है, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, इसीलिए ये उधार देने के लिए अच्छा दिन माना गया है। शुक्रवार मां लक्ष्मी का वार होता है। ये धन, सौभाग्य और सुख का प्रतीक है। शुक्रवार को आप जरूरतमंदों को धन दे सकते हैं। व्यापार में भी लेन देन शुभ माना जाता है, लेकिन हमेशा सोच समझकर। अब बात करते हैं गुरुवार की। गुरुवार बृहस्पति देव का दिन है। इन्हें धन, ज्ञान और धर्म का कारक माना जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि गुरुवार को बड़ी रकम का लेन देन नहीं करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी का सम्मान करें, उन्हें घर से बाहर ना जाने दें। अब भक्तों, सारी बातों को शॉर्ट में समझते हैं। कर्ज लेने के लिए सबसे शुभ दिन है सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। कर्ज लेने के लिए शुभ दिन सबसे ज्यादा सोमवार और शुक्रवार माना जाता है। कर्ज चुकाने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन मंगलवार है। इसे याद रखिए और अपने जीवन में अपनाइए। और मंगलवार, शनिवार और रविवार न कर्ज लेंगे न देंगे। तो भक्तों, याद रखिए, कर्जा पैसा नहीं, जिम्मेदारी होता है। और जो समय की कदर करता है, वक्त भी उसकी कदर करता है और ग्रह उसका साथ देते हैं। अगर सही समय पे सही निर्णय लिया जाए तो जीवन में आर्थिक शांति बनी रहती है। कर्ज में डूबा मन भी रोता है और रातों की नींद भी खोता है। समय पे जो चुका ले बोझ अपना, वही जीवन में सुख को पाता है। तो भक्तों, ये जानकारी मुझे शास्त्रों के अध्ययन के समय मिली और मैंने सोचा इसे आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी रही होगी। आप बताइए अगली वीडियो किस विषय पे चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण।